जय हिंद सभी साथियों को। तो ये मेरा आज का वीडियो यूपीएसआई के संबंध में है कि रनिंग यूपीएसआई की कब तक होगी, इस चीज़ को लेकर और किन लोगों को रनिंग करनी चाहिए उसके संबंध में ये पूरा वीडियो रहेगा। ठीक है। तो बहुत से लोगों का मेरे कमेंट सेक्शन में रहता है, जैसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये रहता है कि सर रनिंग कब से होगी, ठीक है, या रनिंग की मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे 140 सवाल है, मुझे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरा मेरा पूरा मेरा उसी संबंध में ये पूरा वीडियो है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि अभी तक आप जब पीछे की जो वैकेंसीज थी, जो मेरी खुद की वैकेंसी थी यूपीएसआई वाली, वो या यूपी कांस्टेबल की, मैं 2019 का कांस्टेबल भी था, 19 बैच का, ठीक है, तो उसमें भी ले लो या और भी वैकेंसीज ले लो। रनिंग का क्या सिस्टम है कि जैसे रिजल्ट आपका आता है उसके दिन बाद डीबीपीएसटी की डेट डिसाइड होती है और डीबीपीएसटी के जस्ट बाद ही रनिंग हो जाती है। अधिकतर यही देखा गया है। मैंने एसआई वाले में भी जिस दिन मैंने डीबी दी थी उसी दिन मैंने रनिंग की थी, ठीक है। कांस्टेबल वाले में मैंने जिस दिन डीबी दी थी 8 दिसंबर को मेरी डीबी थी, 9 दिसंबर छोड़कर 10 दिसंबर को मेरी रनिंग थी, यानी कि एक दिन का गैप उसमें भी था। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे उसमें भी नहीं मिला था। इवन उसमें तो ये था कि आपका रिजल्ट 4 दिसंबर को आना था, 4 दिसंबर की बजाय 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था 2018 में, और 6 दिसंबर से डीवी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि रिजल्ट के अगले ही दिन डीवी स्टार्ट थी मॉर्निंग में, ठीक है। कैंडिडेटों को सूचना रात में 11 बजे 12 बजे गई है कि आपका रिजल्ट आ गया है और आपका अगले दिन डीवी है। ऐसे में कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का भी समय नहीं मिला था, ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न कुछ जो है, जैसे अब फिर तो कुछ वैकेंसी जो आई जिसमें रिजल्ट के कुछ दिन बाद डीवी हुआ, ठीक है। तो आप क्या है कि अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखिए, ठीक है। आप ये बिल्कुल मत सोच के चलिएगा कि जो है जैसे मई के फर्स्ट वीक में अगर आपका जो है डीवी पीएसटी करवा देते हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचे चलिए कि वो उसके बाद देन जो है रुकेंगे, वेट करेंगे, देन उसके बाद रनिंग कराएंगे। हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में डीवी के साथ आपकी पीटी भी स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड सारे खाली हो जाएंगे। जैसे अभी आपको पता है कि इनकी पीओपी हो जाएगी, जो कांस्टेबल जो है अभी इसमें बैच चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड सारे खाली हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद डीवी के जस्ट बाद आपका पीटी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन के लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपका नंबर आए, आप डीवी कराएं, ठीक है, बट आप धोखे में रहेंगे, मुझे फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा और आपको टाइम मिला ही नहीं और आप फिजिकल में बाहर हो गए। देखिए, एग्ज़ाम में फेल होने से ज़्यादा दुख मैं आपको बता दूं, जैसे आप मान लो एग्ज़ाम में पास हो गए, उसके बाद के जो प्रोसेस होते हैं, स्पेशली जिसमें खासकर पीटी जो होता है, सॉरी, जो, हाँ, पीटी आपका जो होता है यानी रनिंग का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें फेल होना बहुत ज़्यादा दुखद होता है। वो दुखद इसलिए होता है कि वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं और आप शायद थोड़ी सी मेहनत कर ले तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएगी रनिंग। देखिए, मेडिकल काफ़ी हद तक आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। डीवी भी एक प्रकार से कह सकते हो कि उतनी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। बट जो फिजिकल वाली है, जो पीटी होता है, वो टोटली आपके कंट्रोल में है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी अप डाउन चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी जो है किसी का दिन खराब होता है, लेकिन फिजिकल के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू नहीं होता है कि आपका दिन खराब था इसलिए फिजिकल नहीं निकला, ठीक है। देखिए, वहाँ तो क्या है कि आपके अगर फिजिकल सही है तो कोई इशू होते ही नहीं वहाँ पे, मैं आपको नॉर्मली बताऊँ, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी रखिएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट वीक में, अगर मई के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित अगर डीवी पीएसटी आपकी, तो आप अपने आप को सेकेंड वीक के हिसाब से तैयार रखें कि मई के फर्स्ट वीक में अगर डीवी पीएसटी तो उसके जस्ट बाद आपकी रनिंग हो सकती है, ठीक है। पहले तो ये। दूसरा, मैंने ये कहा था कि जिन भी कैंडिडेट के, मैंने एक बाकायदा वीडियो भी अपलोड किया था, बाकायदा कट ऑफ के लिए वीडियो भी बनाया था कि जिन भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज मैंने बताया था, उन कैंडिडेट को रनिंग करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जल्दी ही रिजल्ट आपका आने वाला है, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, 15 दिन में आपका कंफर्म हो जाएगा, 15 20 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज के लिए जा रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे में सपोज करो आपने सोचा कि नहीं, मेरे में इतने में नहीं होगा, ठीक है, और आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए। सपोज करो, मान लो कि आपका 25 अप्रैल को रिजल्ट आया, ठीक है, आप क्वालिफाई हो गए, उसमें डेट दी है आपकी 3 मई, मान लो आपकी डीवी पीएसटी की डेट दे रखी है, 6 मई आपकी रनिंग की डेट दे रखी है। तो आप 10-12 दिन में क्या कर लेंगे ये बताइए, ठीक है। 10-12 दिन तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने में, बाकी चीज़ों में लग जाएंगे, फिजिकल के लिए फिर टाइम नहीं दे पाओगे अपने आप को, ठीक है।
तो ऐसे में क्या है कि 15-20 दिन की बात है या 20-25 दिन की बात है या मान लो 1 महीने की बात है, जो भी टाइम है, ठीक है। तो आपको उतने दिन आपको 1-1.5 घंटा समय मान लो देना है रनिंग के लिए, ठीक है। उससे आपका पर्टिकुलर ये है कि कोई बॉडी को हार्मफुल नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपका क्या है कि इनकेस अगर आप क्वालिफाई होते भी हैं तो आप अगले स्टेज के लिए ये तो रहेगा कि हाँ मैंने तैयारी कर रखी है। ये ना हो कि मैं जो है दुनिया भर के चक्कर में पड़ गया, यूट्यूब के चक्कर में पड़ गया, अदर चीज़ों के चक्कर में पड़ गया और मैंने रनिंग की तैयारी नहीं की कि मेरे इतने में होगा ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग क्या है, मैंने कटार डाली थी, मैं उसको फिर से मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, कि आपको कितने पे रनिंग करनी है, ठीक है। और बाकी आप रनिंग करिए। और मैंने हर एक जो भी मुझसे लोगों ने कमेंट पूछा है, देखिए मैंने सभी के कमेंट पे एक रिप्लाई दिया है कि आप स्टडी के साथ साथ आगे की तैयारी, सॉरी, रनिंग के साथ साथ आगे की तैयारी भी करिएगा, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक कहीं आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, जब तक आप सैलरी ना उठा लें, ठीक है, तब तक आप अपने आप को श्योर ना माने। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वैकेंसीज़ कभी कोड में घसीट जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं, ठीक है। कभी कभी चीज़ें बहुत डिले हो जाती हैं, इसलिए अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए हमेशा। इवन मैं खुद, मेरे 140 क्वेश्चन सही थे, आप मानेंगे नहीं, 140 क्वेश्चन सही थे यूपीएसआई में लास्ट टाइम। और 140 वाला इस बार की तरह डाउटफुल नहीं था, उस बार तो श्योर था कि होना ही होना। और इवन मेरी रैंक भी 53वीं आई थी। देन उसके बावजूद भी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता था। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप आगे की सिचुएशंस के लिए तैयार रहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं आगे की पढ़ाई के साथ साथ रनिंग करते रहें, जो मैंने कट ऑफ बताई थी, ठीक, उस वो सभी कैंडिडेट, क्योंकि इन केस अगर आपका नाम आया और आप रनिंग नहीं निकल पाए तो उससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक। जैसे कुछ लोग, इवन मेरे साथ भी एक लड़का रनिंग में फेल हो गया था, एक क्या 3-4 फेल हुए थे, जिसमें से एक कैंडिडेट जो है वो, उसका पैर टूट गया था रनिंग करते हुए, ठीक है। तो वो तो एक कुल मिला के उसकी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी। बाकी जो 3-4 लड़के और फेल हुए, और इवन वो भी लड़का वो जो रो रहे थे ना, तो वो बड़ा बड़ा मतलब हृदय विदारक सिचुएशन होती हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें कि ऐसी कोई स्थिति आपके साथ ना आए। अगर आपका फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए आप क्वालिफाई होते हैं तो रनिंग भी मारें, ठीक है। इससे क्या है कि आपके हाथ में जो चीज़ें थी वो सभी आपने की हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जिन भी कैंडिडेट के लिए मैंने एक बताई थी कट ऑफ, उससे ऊपर जो भी कैंडिडेट है वो अपनी रनिंग करें। और बहुत ज़्यादा रनिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये भी गलतफहमी मत रहना कि आपको जो है रिजल्ट आएगा देन उसके बाद रनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर DVPST के बाद जो है फिर हमें टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम आप अपने आप को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखो भाई। ऐसा कुछ नहीं होता कि भर्ती बोर्ड आपके हिसाब से चलेगा, आपको भर्ती बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको सिचुएशंस, क्रिटिकल सिचुएशंस में भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपनी हर एक सिचुएशंस के लिए अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी और जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।